इंडिया पर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शासन एबीएसए को निलंबित कर दिया है। कौन है एबीएसए, क्या है पूरा मामला, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु, ये बताइए कि एबीएसए के निलंबन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या मामला है, क्यों और ये निलंबन की गाज शासन से गिरी है एबीएसए पर? जी बिल्कुल सर, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त ये सीतापुर के बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मचाने वाली खबर है। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बेहटा ब्लॉक में तैनात एबीएसए विभा सचान को जो है भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाए जाने पर उन पर निलंबन की गाज गिरी है। और ये सर कार्रवाई जो है जिला स्तर से नहीं की गई है, ये कार्रवाई शासन द्वारा की गई है प्रयागराज के एक शख्स की शिकायत पर, जिसके बाद जब जांच की गई तो उसमें एबीएसए विभा सचान दोषी पाई गई और उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई। आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में प्रयागराज के जो है विकास कुशवाहा एक रहने वाले हैं प्रयागराज के शख्स खरकौनी नैनी के, उन्होंने विभा सचान के खिलाफ शिकायत की थी बीती 6 मार्च को, जिसके बाद जो है उन पर जो है भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों से संबंधित एक शिकायती पत्र दिया गया था निदेशालय में, जिसके बाद जो है इसकी जांच सर जो है प्रयागराज के संस्कृत पाठशालाएं के जो निरीक्षक हैं उन्हें सौंपी गई थी और 11/4/2026 को उन्हें ये जांच सौंपी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इन्होंने जो है बहराइच की फर्म से जो है कुछ सामान खरीदा, फर्जी बिल वाउचर हैंडराइटिंग लिखे हुए उससे इन्होंने भुगतान किया। और इसके अलावा जब सीतापुर में जांच की गई, जो इनके कार्यक्षेत्र में विद्यालय पढ़ते थे, उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई। पूरा स्टाफ जो है लापरवाही करता मिला, पूरा स्टाफ अनुपस्थित पाया गया, जिसके एवज में यह हुआ कि ये दोषी पाई गई और इन पर निलंबन की गाज गिरी है। पहला जो मामला सर ये है भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें बताया जा रहा है जो प्रयागराज के रहने वाले विकास कुशवाहा ने शिकायत की थी, उसमें बताया गया कि बीओ विभा सचान द्वारा जो सामान है उसकी खरीद सीतापुर से बाहर बहराइच जिले से की गई, जबकि नियम यह है कि कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो उसी जिले से खरीदेंगे, बाकायदा उसकी टेंडर प्रक्रिया होती है। और सूत्र बताते हैं कि उनका जो है बहराइच में एक हॉस्पिटल बन रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और बिल वाउचर बिना जीएसटी के हैंडराइटिंग में मिले, जिसके बाद जब आकस्मिक जांच कराई गई तो उसमें ये दोषी पाई गई। इसके साथ ही जहां पर वो तैनात हैं उनके कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। तो जो सर ये जांच की गई बीती 15 मई 2026 को जो प्रारंभिक जांच की गई प्रयागराज के संस्कृत पाठशालाएं के जो निरीक्षक हैं उनके दौरान पाया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उनसे पता चला है कि जिन सामग्रियों की खरीद सीतापुर से की गई है उनके बिल वाउचर प्रिंटेड और जीएसटी इनवाइस जारी किया गया है, जबकि जिन सामग्रियों की खरीद सीतापुर से बाहर बहराइच की फर्म से की गई है वो हैंडराइटिंग में दिए गए हैं बिल, और इनमें से ज्यादा बिल वाउचर बिना जीएसटी इनवाइस के जारी किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत प्रथम दृष्टया सही है। अतः इन बिंदुओं पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। और जो बिंदु था सर कि इनके कार्यक्षेत्र में गंभीर अनियमितताएं हैं, स्कूलों में पूरा स्टाफ लापरवाही कर रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। जो निलंबन आदेश जारी किया गया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा, उसमें लिखा गया है 12 मई को जांच की गई। आकस्मिक जांच के दौरान जो है विद्यालयों में से कंपोजिट विद्यालय शाहपुर का निरीक्षण जो है सुबह 10:22 पर किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षक, 1 अनुदेशक और 1 शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाए गए। इस कारण से बताया गया कि जूनियर हाई स्कूल, इसके बाद सर जूनियर हाई स्कूल शेखनापुर का निरीक्षण 10:55 पर किया गया, जिसमें ताला बंद पाया गया, केवल 1 परिचारिका उपस्थित थी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक सहित अन्य शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। तो आप सर समझ सकते हैं कि पहले कंपोजिट विद्यालय शाहपुर का निरीक्षण किया गया तो ना प्रधानाध्यापक
प्राध्यापक उपस्थित थे, 5 शिक्षक अनुपस्थित मिले, 1 अनुदेशक और शिक्षा मित्र अनुपस्थित, यानी कि पूरा स्टाफ जो है अनुपस्थित मिला। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल शेखनापुर का निरीक्षण किया गया तो उसमें विद्यालय में ताला ही बंद पाया गया। तो ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं। फिर सर कंपोजिट विद्यालय रतौली का निरीक्षण किया गया जो बेहटा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां पर सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय चंदी भानपुर का भी निरीक्षण दोपहर 1:20 पर किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि मिड डे मील पंजिका पूर्ति नहीं की गई थी और पंजिका में किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा अद्यतन अवलोकन भी नहीं किया गया था। साथ ही साथ उपरोक्त विद्यालय के अनुपस्थित शिक्षक बीआरसी पर मंडराते हुए पाए गए, यानी कि जिन शिक्षकों को सर विद्यालय में होना था वो जो है बीआरसी पर टहलते हुए नजर आए, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि होती है। इसके बाद सर 12 मई को जो है अपराह्न 2:40 से शाम 5 बजे तक बीआरसी कार्यालय में उपस्थित रहे निदेशक जो जांच अधिकारी जिन्हें नामित किया गया था, किंतु इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। उनके कार्यालय से बार बार जो है पूछा गया कि कहां गई हैं। उनके कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि एबीएसए विभा सचान जो है डीएम की मीटिंग में गई हैं। निरीक्षण के दौरान शिकायत के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई अभिलेख भी नहीं उपस्थित कराया गया। इनके द्वारा प्रेषित की गई जो आख्या थी 6 मई को जो जांच अधिकारी कार्यालय में 15 मई को प्राप्त हुई, उसके साथ संलग्न अवकाश रिपोर्ट का अवलोकन करने से पता चला कि अवकाश रिपोर्ट 7 मई 2026 को अपराह्न 3:30 बजे प्रिंट की गई है। उसके साथ निर्माण प्रभारियों से अपने पक्ष में लिखवाकर आख्या प्रेषित की गई है, यानी जो आख्या सर लिखवाई गई है वो मन मुताबिक लिखवाई गई है, जिसके साथ कोई न कोई बिल वाउचर संलग्न है और ना ही कोई फोटोग्राफ संलग्न है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य की जांच तकनीकी टीम द्वारा कराया जाना उचित होगा और अवकाश रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इनके द्वारा बैक डेटिंग करते हुए अपनी आख्या पूर्व तिथि में प्रेषित की गई है, जिससे इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है। अगला सर इसमें बिंदु दिया गया है, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों के अवकाश के सत्यापन के संबंध में प्रेरणा पोर्टल से संबंधित रिपोर्ट बीआरसी में उपस्थित कर्मचारी से मांगा गया, लेकिन प्रेरणा पोर्टल से अनुपस्थित को पुष्टि नहीं कराया गया, जिससे शिकायत की आंशिक पुष्टि होती है। इस बिंदु पर वृहद जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है। निरीक्षण के दौरान सीसीएल अवकाश के सत्यापन के संबंध में प्रेरणा पोर्टल से संबंधित रिपोर्ट बीआरसी में उपस्थित कर्मचारी से मांगा गया, लेकिन मानव संपदा पोर्टल से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया और इससे स्पष्ट है कि इस बिंदु पर वृहद जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके अलावा सर एक बिंदु यह है कि निरीक्षण के दौरान बीआरसी कार्यालय पर कुछ शिक्षक उपस्थित पाए गए जो जांच में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति जांच अधिकारी को जांच के दौरान असहजता महसूस हुई है और इससे स्पष्ट है कि शिकायत की पुष्टि होती है। जांच अधिकारी की जांच आख्या में विभा सचान खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड बेहटा जनपद सीतापुर के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा दी गई बिंदुवार शिकायतें जो है पुष्टित पाई गई। जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की वृहद जांच करने के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र से अलग करने का निष्कर्ष भी दिया गया। रेखा सचान खंड शिक्षा अधिकारी को विकास खंड बेहटा में अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने, भ्रष्टाचार करने, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन न करने तथा जांच अधिकारी को जांच कार्रवाई में सहयोग प्रदान न कर गुमराह करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिस कारण से सर उनको निलंबित किया गया है शासन द्वारा। और निलंबन की अवधि में सर उन्हें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ मंडल लखनऊ से संबद्ध किया गया है। और ये जो कार्रवाई की गई है ये मनोज कुमार द्विवेदी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है और जो आदेश किया गया है वो डॉक्टर ब्रजेश मिश्र सहायक शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक दिन पहले जो है हरदोई में जो बीएसए थे डॉक्टर अजीत सिंह, उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी एक फर्म से 5 लाख रुपए मांगने के आरोप में। तो हरदोई में हड़कंप मचा था। और दूसरा मामला एक दिन बाद सर अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आया है, जहां पर बेहटा की खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान को गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने पर निलंबन की गाज गिरी है, जिसके बाद सीतापुर के बेसिक शिक्षा महकमे में सर हड़कंप मचा हुआ है।
बिल्कुल प्रियांशु, हरदोई में बीएसए अजीत सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के चलते एफआईआर दर्ज होती है, तो सीतापुर में बेहटा की खंड शिक्षा अधिकारी विभास सचान को भ्रष्टाचार के चलते निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें अटैच कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय भ्रष्ट अधिकारियों पर इस तरीके की कार्रवाई कहीं न कहीं हड़कंप मचाने वाली है। अगला निशाना कौन बनता है ये देखना लाजमी रहेगा, क्योंकि ये दो मामले ऐसे हैं जो हाल फिलहाल के सामने आए हैं। इसके अलावा एक खंड शिक्षा अधिकारी जो लंबे समय से फरार चल रही थी, बीएसए फरार चल रही थी, तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी होती है दिल्ली में और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 3 ताजा तरीन मामले जिसमें एक बीएसए को जेल भेजा जाता है, तो दूसरी तरफ एक बीएसए के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है, तो एक एबीएसए को भ्रष्टाचार के चलते निलंबित कर दिया जाता है। तीनों मामलों को अगर देखें तो तीनों के पीछे भ्रष्टाचार ही बड़ा कारण है और अब देखना होगा अगला कौन इस पर आता है, कौन भ्रष्टाचार के मामले में अगला शिकार कौन होता है, क्योंकि जब पूरे कुएं में भांग घुल चुकी है भ्रष्टाचार की, उसे साफ करने में समय लगेगा। फिलहाल 3 बड़ी कार्रवाइयों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रियांशु, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।